गुजरात के वडोदरा शहर में वाहन बढ़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे वाहन और आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यहाँ की सड़कें छोटी पड़ती जा रही है। रोज़ यहाँ दिन के किसी भी समय में ट्रैफिक समस्या बड़ी ही आम बात है और उसे सुलझाने के लिए ज़रूरत है सड़कों को चौड़ा करने की। लेकिन वडोदरा महानगर पालिका द्वारा ट्रैफिक मैनेजमेंट को सुचारू बनाए बगैर किस तरीके के काम किए जाते हैं उसका उम्दा नमूना दांडिया बाजार में इन दिनों देखने मिल रहा है, जहां वैसे ही हज़ारों वाहनों की आवाजाही रहती है लेकिन यहां डबल डेकर फुटपाथ बनाकर जगह घेरी जा रही है। अब डबल डेकर फुटपाथ जब बन गई है तो वाहनों को कुछ और दूरी पर लोग पार्क करते हैं और ऐसे में ट्रैफिक समस्या बढ़ेगी नहीं तो और क्या होगा। वडोदरा शहर के दांडिया बाजार इलाके में मैं खड़ी हूं, जहां डबल डेकर फुटपाथ बनाई जा रही है, पेवर ब्लॉक लग रहे हैं। 19 लाख रुपए की लागत है और ये जो सड़क है ना वो सड़क से काफ़ी अंदर की तरफ है, फुटपाथ बहुत अंदर की तरफ है। ऐसे में यहाँ कोई चलकर जाए ऐसी संभावना बहुत कम है। आप देखिए अगर लोग चलकर भी जा रहे हैं तो ये इस तरह चलकर जाएंगे, यहाँ तक कोई चलने नहीं आने वाला है क्योंकि यहाँ काफ़ी अंदर की तरफ ये पूरी फुटपाथ बनी हुई है और ऐसे में यहाँ पेवर ब्लॉक लग रहे हैं। 19 लाख रुपए की लागत से यहाँ पेवर ब्लॉक लगाकर किसको फायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। 2 दिन पहले ही VNM TV पर हमने आपको दिखाया था गोत्री तालाब के किनारे किस कदर टूटे फूटे पेवर ब्लॉक हैं जिसे रिपेयर करने की कोई सूद नहीं ली जा रही है। और यहाँ दांडिया बाजार की बरसाती कांस के किनारे जहाँ कोई चलने नहीं आने वाला है इस तरह के पेवर ब्लॉक लग रहे हैं। अब चलिए यहाँ दिखाती हूँ कि किस कदर डबल पेवर ब्लॉक लगाकर कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुँचाने की कोशिश की गई है। अब देखिए ये फुटपाथ है, चलिए यहाँ अगर लोग चल सकते हैं लेकिन नीचे की जो फुटपाथ है वहाँ रिक्शा पार्किंग है, वहाँ पेड़ लगे हुए हैं। ऐसे में ये पेवर ब्लॉक किस लिए लगाए गए हैं उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। आप देखिए यहाँ ना कोई चल पाने वाला है और ना ही यहाँ कोई वाहन पार्क हो सकता है। अगर इतनी जगह छोड़ी गई हो तो यहाँ वाहन पार्किंग हो सकते हैं ताकि ये जो रिक्शाएं हैं थोड़ी सी बाहर से खड़ी है, अगर अंदर से खड़ी रहे तो बाहर का ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सकता है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही इस तरफ भी है। आप देखिए फुटपाथ बनी हुई है और उसके नीचे भी पेवर ब्लॉक लगे हैं, उसके ऊपर एक ठेला है, यानी यहाँ भी कोई चल पाने वाला नहीं है। तो यहाँ ये पेवर ब्लॉक किसके लिए लगाए गए हैं उस पर सवालिया निशान है, जिसका जवाब शायद कॉरपोरेशन के अधिकारियों के पास भी नहीं होगा। वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा कॉन्ट्रैक्टरों को सीधा सीधा फायदा पहुंचाने के लिए तरह तरह के काम किए जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही बात की कि ट्रैफिक को यहाँ सुलझाने की ज़रूरत है, सड़कों को खोलने की ज़रूरत है, उसके बावजूद यहाँ अलग अलग विकास कार्यों के नाम पर जनता के पैसों की फिजूल खर्ची होती है और सड़कों को कहीं ना कहीं ब्लॉक किया जा रहा है। हमारे साथ वडोदरा कांग्रेस के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या मानते हैं ये जो पूरा विकास कार्य के नाम पर निर्माण किया जा रहा है। ऋत्विज भाई, पूरे दांडिया बाजार वाली सड़क पर इस तरह डबल डेकर फुटपाथ बनाई जा रही है, पेवर ब्लॉक लग रहे हैं, 19 लाख रुपए का ये खर्च है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में वडोदरा शहर में एक ज़माने में डबल डेकर चलती थी, वो बस तो बंद हो गई, लेकिन डबल डेकर फुटपाथ के नाम पे ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पेवर ब्लॉक और ये फुटपाथ नहीं बन रहे, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे डबल फुटपाथ बन रहे हैं, उसके ऊपर पेवर ब्लॉक का काम बहुत स्पीड में चल रहा है। आपने जो कहा कि जिस तरह मुझे भी लग रहा है कि वडोदरा में कॉरपोरेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्टरों का शासन है और इसीलिए वडोदरा का सही अर्थ में विकास नहीं हो रहा। मैं वडोदरा में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पेवर ब्लॉक है भी नहीं, जो लोग रजूआत करते हैं कि भाई हमारे यहाँ ज़रूरत है यहाँ पे डालो, वहाँ पे डाले नहीं जाते। तो मुझे लग रहा है कि ये जो भी जिसका भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये हो रहा है। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वडोदरा में जितने भी बड़े बड़े कामों के कॉन्ट्रैक्टर है वो जो फंडिंग करते हैं इसकी वजह से वो भी उनको सपोर्ट करते हैं। और क्या ऐसी ही घपलेबाजी को छुपाने के लिए आप लोगों को फाइल्स तक नहीं दिखाई जाती है? देखिए, अभी कितना वडोदरा के इतिहास में आप देखिए कि कितनी ये दुखद बात है कि कॉरपोरेटरों को धरना पे बैठना पड़ता है हमारे कांग्रेस के। मैं भी वहाँ गया था कि क्या काम हो रहा है,
जो फाइलें हैं यानी प्रजालक्षी जो पब्लिक टैक्स भर रही है उस टैक्स के पैसों से कॉरपोरेशन चलती है, तो पब्लिक का, जनता का अधिकार है और जनता के प्रतिनिधि का अधिकार है कि वो काम क्या चल रहा है वो फाइलें देखी जाए। लेकिन वो फाइलें भी दिखाने का मना कर दिया, यानी ये तो देखिए कि तानाशाही की हद हो गई है। कोई डेमोक्रेसी जैसा कुछ रहा नहीं। भले हमारे कॉरपोरेटर कम है लेकिन वो 7 कॉरपोरेटर प्रजा के लिए लड़ते हैं, और जब प्रजा का काम का फाइल वो चेक करने जाते हैं और इन्होंने ये नया रूल लिया है कि भाई अब से फाइल देखना भी बंद, यानी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और सत्ता का अभिमान इनको इतना आ गया है कि अभी ये जनता को भी ये लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। वडोदरा में बोलने वाला कोई नहीं है, नागरिक तो बोलते नहीं है और जो बोलते हैं उनकी कोई सुनता नहीं है। ऐसे में यहाँ अंधेर नगरी और चौपट राजा जैसा माहौल है, और ये कैसे बदलेगा इस पर वडोदरा शहर के नागरिकों को जरूर सोचना होगा। ब्यूटिफिकेशन के नाम पर किया जा रहा ये लाखों का खर्च वडोदरा शहर की जनता पर बोझ बढ़ा रहा है। जनता मेहनत की कमाई से टैक्स भरती है और उस टैक्स का इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है। वडोदरा शहर में कई जगह विकास की ज़रूरत है, कई जगह पेवर ब्लॉक लगाने की ज़रूरत है, कई जगह सड़कें बनाने की ज़रूरत है, लेकिन जहां बनी बनाई सड़कें हैं उसे उधेड़कर, जहां अच्छे भले पेवर ब्लॉक लगे थे वहां फिर से लगाकर जनता के लाखों रुपए का फिजूल खर्च किया जा रहा है। और इसका सीधा सीधा इल्ज़ाम कहीं ना कहीं वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों पर जा रहा है, जिनसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। कैमरा पर्सन भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए।